गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 लेसन 1 चैप्टर फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग। In the recent few years, computer has emerged as a major source of communication which has increased the utility these device many times। कंप्यूटर में अभी ताज़ा कुछ वर्षों के अंदर बहुत नई चीज़ें की है जो कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर अच्छी शुरुआत मानी गई है। ऑल दिस हैज़ happened due to the connectivity of two or more a computing device through some communication channel, enabling them to share their information and resources with each other very quickly। जो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे कि कम्युनिकेशन की स्किल को बहुत अच्छा बनाते हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और किस तरह से शेयर करते हैं और वो कितने आसानी से होते हैं। In your day-to-day life, you make use to a various type of network like railway network, the cable TV and a telephone network, a postal network, etc. आप अपनी पर डे की लाइफ में किसी न किसी प्रकार के नेटवर्क का यूज़ लेते हैं, उनसे जुड़े हैं, जिससे कि आपका वर्क ईजी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को और अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। द कंप्यूटर आर कनेक्टेड यूजिंग ए कम्युनिकेशन मीडिया सच एज ए केबल, टेलीफोन लाइन और अ सैटेलाइट। अब जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड होता है किसी भी एक दूसरे से, तो कम्युनिकेशन मीडिया जो उसका है वो है केबल हो सकता है, टेलीफोन लाइन हो सकती है या सैटेलाइट हो सकता है। ए कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल कंप्यूटर टू शेयर हार्डवेयर डिवाइस, एक्सचेंज फाइल एक्सेट्रा। और जब कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो वो एक दूसरे से हार्डवेयर को भी शेयर कर सकता है और फाइल को भी एक्सचेंज कर सकता है। ए नेटवर्क कैन बी ए स्मॉल ए जस्ट टू कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेज विद ईच अदर to as a large millions of computer connected with each other share a resources। Internet is one of the largest network of computer which is spread across the world। दो या दो से अधिक कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं या इसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वो भी कनेक्टेड हो सकते हैं, और मिलियन ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होकर अपना जो डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल्स किसी भी फॉर्मेट में शेयर करते हैं। इसका सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंटरनेट। अभी आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है इसको आप देखेंगे, एक सर्वर है जिससे कि अलग अलग कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। एड टू नॉलेज, व्हेन वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अ नेटवर्क वी बिकम अ नेटवर्क यूजर एंड आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। द सेंट्रल कंप्यूटर VSA इज कॉल्ड अ सर्वर। अभी अपने जो पिक्चर में देखा है, जितने भी जो कंप्यूटर है जो सर्वर से जुड़े हैं वो वर्क स्टेशन होते हैं, और जो मेन सेंट्रल का कंप्यूटर होता है उसको अपन कहते हैं सर्वर। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर। अब कंप्यूटर नेटवर्क के जो बहुत सारे अवयव हैं, जो कंपोनेंट हैं, उसके अंदर क्या क्या होते हैं? मैसेज। ए मैसेज इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ अ ट्रांसफर्ड अक्रॉस द नेटवर्क। दिस कुड बी अ टेक्स्ट, अ वॉइस, अ मैसेज, वीडियो और अदर मीडिया। इसमें से कुछ भी हो सकता है। मैसेज में अपन टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, इमेज को कर सकते हैं, वीडियो को कर सकते हैं, या वो अदर कोई मीडिया हो सकता है। सेंडर इज अ सोर्स ऑफ मैसेज। इट कुड बी अ कंप्यूटर और द पर्सन हु सेंड द मैसेज अक्रॉस द नेटवर्क। सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है। रिसीवर इज द पर्सन और the computer who receive the message sent by a sender across the network and tries to understand what the sender want to convey and respond accordingly। रिसीवर वो होता है जो सेंडर के द्वारा मैसेज भेजे गए को रिसीव करता है और उसको समझता है कि सेंडर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज़ द कम्युनिकेशन चैनल थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर ऑन द नेटवर्क। जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जब रिसीवर रिसीव करता है और सेंडर सेंड करता, तो इन दोनों के बीच में जो मीडिया है वो क्या रोल निभाता है? प्रोटोकॉल, इट इज़
The standard set of rule used by a two system to communicate message across the network. जब सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर मैसेज रिसीव करता है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, मींस रूल्स होते हैं जो सेंडर को और रिसीवर को फॉलो करने होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. देयर आर वेरियस एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके एडवांटेज क्या है. डाटा शेयरिंग. मल्टीपल यूज़र कैन बी ईजीली शेयर इन्फॉर्म एंड रिसोर्स एट अ सेम टाइम ओवर द नेटवर्क. एक ही बार में एक से ज़्यादा जो यूज़र हैं वो डाटा को शेयर कर सकते हैं और डेटा को पा सकते हैं एक ही सेम टाइम में एक ही नेटवर्क से. सिक्योरिटी. Network allowed security ensure that only the authorized user may have access to file and application. Security आपको ये सुनिश्चित कराती है, आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि जो ऑथोराइज यूज़र है वही आपकी फाइल या एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं. इफ़िशियंसी, दक्षता. एनी मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन एंड डिलीटेशन ऑफ द डेटा और अ सॉफ्टवेयर कैन बी डन एट अ सिंगल पॉइंट ओनली यूजिंग द नेटवर्क. एक पॉइंट से आप किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं और उस नेटवर्क का यूज कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव. द हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, मोडेम एक्सेट्रा कैन बी इजीली शेयर इन अ नेटवर्क. दिस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर इक्विपमेंट. अगर अपन हार्डवेयर को भी नेटवर्क के थ्रू शेयर करते हैं तो हम एक ही डिवाइस से एक से ज़्यादा जो यूज़र है वो काम ले सकते हैं. इससे हमारी कॉस्ट कम होती है. हमें हर एक सिस्टम के लिए, हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग डिवाइस परचेज करने की आवश्यकता नहीं होती है. नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट. इंटरनेट इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, सो सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस लार्ज नेटवर्क आर electronic messaging. We can send and receive email to anyone in any part of the world by using the internet. Electronic messaging means आप जब इलेक्ट्रिक के थ्रू कोई मैसेज भेजते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं. आप दुनिया में किसी भी कोने में हो, अगर आपको वहाँ नेटवर्किंग मिल रही है तो आप इजीली वहाँ से ईमेल को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, EDI. EDI is a method of transferring data in a digital format over the internet. इसके थ्रू आप डिजिटल रूप में डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग. टेलीकॉन्फ्रेंसिंग allow people to exchange and share their ideas with each other without being present there. It is of two-way video conferencing and voice conferencing. आप किसी से भी अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने विचार शेयर कर सकते हैं और ये दो तरीके से होता है. फर्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. यूज़र कैन सी एज वेल एज टॉक टू वन अनदर. जैसे आप फेस टू फेस बात करते हैं इस तरह से कर सकते हैं. सेकेंड, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग. यूज़र कैन कम्युनिकेट ओवर द टेलीफोन और मोबाइल. जिस तरह से सिर्फ आवाज़ का ही एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है. Electronic fund transfer, EFT. EFT allow the user to transfer money without going to bank, ATM. Automatic teller machine is a kind of electronic fund transfer device used to withdraw cash from a bank account. अगर आप EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का यूज़ करते हैं तो आप बिना बैंक जाए भी ATM पे जाए, वहाँ से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उन पैसों को सेंड भी कर सकते हैं. नाउ टुडे वी विल स्टॉप आवर क्लास. अगर आपको कोई भी लगे कि इस टॉपिक के बारे में कोई और चीज़ समझनी है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर. थैंक यू.